एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी, उसके साथ एक लीला की, वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्मा हो, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं, तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी। और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ पट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस हैं चाचे ताऊआ के, ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई। सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में, तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, जो सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का कोई सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डाल कर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी, हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक हैं और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी। और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख की या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर। 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी। सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चल हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था, लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन, वह नकली संपत्ति तो यही रह जानी थी। असली धन मिला नरसी को, जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि अभी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है?
हमने सुना नरसी सेठ बनाता, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता है दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता है वो। महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? पहले तो नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल। बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वहीं उंडी आंडी बनाता है। अब उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है। वो जाकर कहे भाई नरसी जी कहाँ है? ये रहा भाई नरसी जी, आ जाओ। आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए। अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने, नरसी ने कहा कि महात्मा जी मेरी हुंडी कैंसिल हो ली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया। आपने दिखता नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ जंगल में। उन पक्की जचगी, वो जो कहे थे गांव वाले सारी साची अब आएगा, ये तो नरा ने कमार है। वो लाग गया कहने, उनको संत थे गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तू नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तू मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसी कि ये तो हमारे साथिया ने चंगरा रखे हैं और जितनी कहूँगा उल्टे पड़ेंगे ये, और कुछ है भाई महात्मा है, साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए, उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि वो कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरिया भगवान का। उसने लिख दिया सांवल सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की, चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की और भंडारा कर दिया परमात्मा के निमित्त, सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा, तब उस सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्मा तुम तो ठग लिए उसने। अब वो महात्मा का गला नहीं उतरा कि वो तो साफ आदमी था, पहले नाट्या भी था, वे मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो ये कहानी क्या है उन्हें सोची, ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर 54 नहीं मिला तुम्हें, कितना घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं, उलाना भी नहीं दे सकते, नरसिंह में ठग लिया तो नट्टे था भाई। और उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, ये बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे, और बड़ी गलत बढ़िया। तो वो बैठ के एक तरफ जाकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे। तब नरसी परमात्मा की दया से भक्तों की कुछ दृष्टि काम करने लग जाती है। नरसिंह जी ने देखा कि परमात्मा आए कि नहीं उनको देने के लिए, हुंडी कैश करी कि नहीं भगवान ने। उसने देखा महात्मा तो पश्चाताप कर रहे हैं, हुंडी मिली नहीं, उस कागज को साथ लिए बैठे हैं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मपत्नी से नरसिंह ने, कि जो सामान लाए थे हम 500 रुपये जो साधु दे गए थे, उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ा सा आटा बच रहा है, जो रोटी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूँ थी, सूखा आटा, पलोथन बोला हमारे यहाँ, पलोथन। तो उसके नरसिंह ने कहा कि आप इसकी रोटी बनाओ पानी के हाथ लगा लगा के।
उसने उसके बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी। अब 4 रोटी बनाकर थाली बाहर निकला था, को साधु संत मिल जा रहा चलता, उसने खिला दूं। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साधु रूप बना के। और नरसी घर झोपड़ी से बाहर निकला, सामने महात्मा खड़े थे। नरसी ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो, अगला भाई भूख लाग रही है। अब 4 रोटी उसको चारों की चारों रख दी और रोटी खा के महात्मा जी चले गए। परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बन के, लंब इतना बड़ा साफा, कान में कलम और काख में वो पैड बई और धोती जैसे राजस्थानी बांध अगर दो लांगड़ की। और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बन के और कहने लगे, महात्मा जी कैसे बैठे हो? उन्होंने देखा भाई वो में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दिया कागज। कहने लगे, महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गल तो बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया। हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं। एक नरसी नाम का सेठ था, अब उसने सारी बता दी। वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यू कागज बना दिया एक सावल नाम के सेठ का नाम पर। यहाँ कोई सेठ है को नहीं, इतना तो हमें यकीन है कि पैसे हमारे सुरक्षित पाएंगे, लेकिन अब हमारा तो काम बिगड़ गया, यह गलती तो हमारी ही है, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। और यहाँ पता चला कि सावल नाम का कोई सेठ है नहीं, ये नाम झूठा कैसे लिख दिया। तब वो कहने लगा, अरे भगत झूठ बोला करें कदे। परमात्मा खड़े थे कि भगत कभी झूठ बोलते हैं? महात्मा तुमने ये कैसे कह दिया? मैं हूँ सावल सा सेठ, ले तुम्हारा कागज, आ जाओ मेरी दुकान पे, चलो पैसे दूंगा। अब वो चौराहे पे लाकर खड़ा कर लिया उस बाजार में, द्वारका के मेन बाजार में, चारों महात्मा, और कहा चद्दर बिछाओ यहाँ। वो चौराहे पर चद्दर बिछवाई भगवान ने, वो समर्थ परमात्मा ने। देखो पुण्यात्माओं, ईब तो इस तत्व ज्ञान से आपकी आंखें कति रोशनी होगी आपके अंदर। हमारा मोतिया में ज्ञान का हमारा हट गया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में उनमें बताया कि दोनों ये भगवान भी और इनके अंतर्गत प्राणी सारे नाशवान है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में किया 15वां अध्याय में। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से और है, अन्य ही है, उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो दिक्कत आती है तो भी वही आकर उनको संभालता है। वो वही परमात्मा है जो पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणी को उसका वर्कडन भी देता है और उसकी सुरक्षा भी करता है, जो भक्ति करता है। लेकिन वो भगवान क्रेडिट का भूखा नहीं है। वो ये चाहता था कि इस कलयुग तक, इस जब कलयुग 5500 बीतेगा, यहाँ तक इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। ये चाहे किताब पत्थर पर माथा टेकते हो और उनका कोई शुभ संस्कार कोई दिक्कत आती है, वहाँ भी सुख दिया भगवान ने जाके। एक उदाहरण है, महाभारत में प्रकरण आता, टटीरी पक्षी थी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से ये युद्ध का समय सज गया, 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी और नाद भयंकर गूंज होने लगी, वह डर गई। अब उसने भगवान याद किया, हुआ तो नो भी ना जाना थी राम कृष्ण कौन है, कौन भगवान है। तो उसने परमात्मा याद किया, हे भगवान मेरे बच्चे, हे परमात्मा मेरे बच्चे, मेरे अंडों का क्या होगा। वो पिछले जन्म की भक्तनी थी और कोई दुष्कर्म किसी विशेष पाप कर्म के कारण वो योनि भोग रही थी पाप की, वो पक्षी की। तो परमात्मा ने ऐसा साधन बनाया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा 88,000 मन का एक हाथी का घंटा डाल दिया, जैसे मंदिरों में छोटी छोटी होती, वो बहुत बड़ी थी। और वहाँ पर 18 करोड़ व्यक्ति इकट्ठ कर मर गए, अग्निबाण छूटे, सबके में कत्लेआम हो गया, उन अंडों के आंच नहीं लगने दी। अब ये न्यूज़, अब हमारे को कथा सुनाने वाले कहते थे श्री कृष्ण जी ने रक्षा कर दी। श्री कृष्ण जी अपने कुल की रक्षा ना कर सका, जब अंत में उसकी वीरान मिट्टी हुई, सारे मर गए कट के उसके आगे, और आप मर गया तीर से। तो अब वहाँ कौन भगवान था? बेशक क्रेडिट कृष्ण जी को मिला रहा, लेकिन हम भगवान पर आश्रित रहे कि भगवान ऐसा करता है।
और वो इतना ही चाहता है। ईब सामने आ जाएगा आपके कौन है वो भगवान और कौन करता था ये काम। अब जैसे हमारे ऊपर कितने सुख हुए, हम दुर्दास पहले रामकृष्ण हनुमान जी का पुजारी था, सुख हुए, और ये सोचा करते हनुमान जी दे रहे हैं, श्याम जी बाबा दे रहे हैं या कृष्ण जी दे रहे, जो भी भगवान दिख जाता उस सन कह देते ये हमें सुख दे रहे। अब पता चला वो तुम्हारा पूर्व संस्कार फल रहा था, और एक्स्ट्रा एड तो ईव मिलने लगी जब भगवान से मिले हम सीधे। तो उस समय नरसिंह जी तो उनको कृष्ण जी के नाम लिख रहा था, और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। तो पहुंच गए कबीर भगवान वहां पर एक सांवरिया नाम के सेठ बन के, और वह पल्ला बिछा दिया और चांदी के रुपये नए नए जैसे ताजे बने का 500 और नोट ले भाई महात्मा जी गिनो 1 2, जब वो 5-7 पड़ गए फिर वो बाजन लगे एक दूसरे को कट्टा कट। सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया देखो चारों तरफ खड़े हो गए, क्या है। परमात्मा कहते हैं भाई तुम नो कह रहे थे सांवल सेठ को, ना मैं हूं सांवल सेठ भाई, और इन भक्तों की हुंडी में देने के लिए आया हूं। 500 रुपये गिन के और अंतर ध्यान हो गए। रोटी 4 भारिया गाली, नरसिंह जी की हुंडी जाली।